नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। केरल की वायनाड लोकसभा सीट दिन प्रतिदिन चर्चाओं का विषय बनती हुई नजर आ रही है। चर्चाओं का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच अब आमने सामने पर फिर से चुनावी टक्कर देखने को मिलने वाली है। दरअसल 2024 लोकसभा आम चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से यहां पर राहुल गांधी पर दांव लगाया। राहुल गांधी 2019 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर वायनाड से सांसद चुने गए थे और इस बार फिर से उन्होंने चुनाव जीतकर बड़े संकेत यहां पर राजनीति में एंट्री जिस तरीके से उनकी साउथ से हुई है उसके यहां पर बड़े संकेत दे दिए हैं। लेकिन रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी इस असमंजस में थी कि आखिरकार किस सीट से राहुल गांधी को सांसद रखा जाए। लंबी वार्ताएं हुई, यहां पर चुनाव समिति की बैठक हुई। लंबी चर्चाओं के बाद यह फैसला किया गया कि राहुल गांधी को केरल की वायनाड सीट छोड़ देना चाहिए क्योंकि रायबरेली सीट आजादी के वक्त से ही गांधी परिवार की एक परंपरागत सीट मानी जाती रही है। ऐसे में राहुल गांधी अब रायबरेली के सांसद बने हुए हैं, जबकि वायनाड सीट पर उपचुनाव होने वाला है। वायनाड सीट को लेकर के प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में यहां पर कांग्रेस पार्टी ने उतार दिया है। यानी कि अब कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के दारोमदार के ऊपर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये साफ तौर पर कहा कि अब वायनाड के लोगों की सेवा करने का मौका मुझे मिलेगा और मैंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। इससे पहले प्रियंका गांधी कोई लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ी है और फिलहाल जिस तरीके से वह लगातार केरल के दौरे कर रही हैं, वायनाड जा रही हैं, कार्यकर्ताओं से बैठकें कर रही हैं, ऐसे में एक माहौल बनाने की तैयारियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। दूसरी ओर स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती है प्रियंका गांधी, ये भी साफ तौर पर उन्होंने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। प्रियंका गांधी के इन तमाम जो है बयानों के चलते अब कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी जो कि अमेठी से सांसद थी, उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। लेकिन केएल शर्मा को अमेठी से कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा, लिहाजा 1.5 लाख से अधिक वोटों से केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को धूल चटा दी। और ऐसे में अब आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी ये चुनौती इसलिए देती हुई नजर आ रही है क्योंकि दक्षिण का किला कांग्रेस के लिए हमेशा से मजबूत रहा है और अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी प्रियंका गांधी की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए नजर आएगी या फिर प्रियंका गांधी वहां से आसानी से जीत लेंगी। क्योंकि स्मृति ईरानी ने बार बार अपने जो बयान दिए हैं उन बयानों को लेकर के अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हावी होने का प्रयास कर रही है। देखना ही होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीतियां किस तरीके से आगामी चुनाव की रूपरेखा तैयार करती हैं और वायनाड में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रह पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।